If y equals to e to the power ax into cos bx plus c, comma find dy by dx. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन, क्लास 12 का टॉपिक है, 11 और डिप्लोमा के लिए भी। y बराबर दिया है, निकालना है dy बाय dx। कैलकुलस है ये क्वेश्चन को जिससे है वो कैलकुलस, सो डिफरेंशियल कैलकुलस। तो y बराबर क्या दिया, e टू द पावर ax इनटू cos bx प्लस सी। यहां जो दो e टू द पावर ax एगो अलग टर्म हो गया और cos bx प्लस सी ये अलग टर्म हो गया, और ये दोनों टर्म जो है या फिर दोनों फंक्शन क्या है, इनटू के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में। तो जब डिफरेंशिएशन गुना के फॉर्म में हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, मान लो कि इसको हम u मान लेते हैं, e टू द पावर ax को u और cos bx प्लस सी को v मान लेते हैं, तो u इंटू वी के फॉर्म में। सो इसके लिए फॉर्मूला है d बाय डी एक्स, u इंटू वी के फॉर्म में जब हो, u इंटू वी, तो फॉर्मूला है u डिफरेंशिएशन ऑफ v, है ना। सो dv बाय dx, ठीक है। इसमें क्या किए, u को ऐसे ही छोड़ दिया है और v का डिफरेंशिएशन किए। अब प्लस का साइन देना है, अगला बार v को छोड़ देना है ऐसा ही और u को डिफरेंशिएट करना है, तो v डिफरेंशिएशन u, तो du बाय dx, ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। अब देखो इधर देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy बाय dx निकालना है, तो y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो ये होगा dy बाय dx, dy बाय dx। अब e टू द पावर ax, फॉर्मूला पे आ जाओ, u डिफरेंशिएशन v, तो u के रूप में e टू द पावर ax, इसको ऐसे ही छोड़ दो, e टू द पावर ax डिफरेंशिएशन ऑफ v cos bx प्लस c। अब cos bx प्लस c में देखना है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, ये cos bx प्लस c को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इसमें एक से ज्यादा फंक्शन है, cos एगो अलग फंक्शन है, bx प्लस c अलग फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन में लेंगे तो cos होगा, bx प्लस c में लेंगे तो ये सेकंड फंक्शन में होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है, cos bx प्लस c को। सो यहां देखो लिख दे रहे हैं cos bx प्लस c, ठीक है। अब देखो इसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन, सो d बाय dx cos bx प्लस c हम लिखे हैं पूरा, तो bx प्लस c जो है वो थीटा के रूप में है या फिर x के रूप में कहो, ठीक है। सो cos का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। अब cos का काम खत्म, cos को यहाँ हटा दो, क्या दिख रहा है, bx प्लस c। सो अगला डिफरेंशिएशन जो सेकंड फंक्शन का होगा वो bx प्लस c का, तो d बाय dx bx प्लस c, ठीक है। अब इस रूल पे आ जाओ, प्लस का साइन देना है, अब v को ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि cos bx प्लस c को छोड़ देना है, cos bx प्लस c को ऐसे ही लिख देना है। a का u का डिफरेंशिएशन करना है, तो u में क्या है, e टू द पावर ax। अब इसमें e टू द पावर ax में फर्स्ट फंक्शन क्या है, e है, इसमें भी एक से ज्यादा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है e, तो पहले e का डिफरेंशिएशन d बाय dx e टू द पावर ax। उसके बाद e का काम खत्म हो जा रहा है, तो क्या दिख रहा है, ax दिख रहा है, तो अब ax का डिफरेंशिएशन, सो d बाय dx ax। क्लियर। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax cos bx प्लस c, ये पूरे टर्म को x मान लेना है, तो cos x बन गया। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसके बिना बनेगा नहीं, d बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। सो इसके जगह पे माइनस साइन एक्स, तो इनटू माइनस, माइनस पहले इधर कर देते, दे देते साइन एक्स के रूप में क्या है, बी एक्स प्लस सी। अब इसका डिफरेंशिएशन बी एक्स प्लस सी का, तो इसमें से b कांस्टेंट है तो b लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो b इंटू 1 प्लस c कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस, अब cos bx प्लस c को ऐसे ही लिख देना है, cos bx प्लस c, इसको ऐसे लिख देना,
e टू द पावर ax को x मान लो, ठीक है, ये जो पावर ax है इसको x मान लो, सो बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, वही डिफरेंशिएशन होता है इसमें। सो x के जहां पे ax है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax इनटू, अब ax का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है तो इसका a लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर, डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका कैलकुलेशन है, तो देखो यहां से सिर्फ b होगा, ये तो 0 हो गया, b इंटू 1 b, तो माइनस b e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस कॉस bx प्लस c, ठीक है, और a e टू द पावर ex, a e टू द पावर ax, ex नहीं ax, ठीक है। अब इसमें देखो e टू द पावर ax कॉमन आ रहा है, सो हम e टू द पावर ax कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, हम क्या करते हैं पहले प्लस वाला टर्म लिख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसमें से e टू द पावर ax निकाल लिए, ये वाला e टू द पावर ax, तो क्या बचा a cos bx प्लस c, a cos bx प्लस c, और इसमें से e टू द पावर x निकालनी है तो माइनस b साइन bx प्लस c, और कुछ तो नहीं है, इसका हो गया ये आंसर। क्लियर, इसमें देखो प्रोसेस में सबसे पहले देखना है कि ये जो टर्म है किस फॉर्म में, गुना के रूप में, तो जब गुना के रूप में हो तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है, इस डिफरेंशिएशन के अनुसार पुट कर देना है, ठीक है। अब पुट करते समय देखना, एक u को ऐसे ही छोड़ दो, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो v में एक से ज्यादा फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या है, cos bx प्लस c में cos है, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन में bx प्लस c, ठीक है, प्लस का साइन देना फॉर्मूला के अनुसार। अब v को छोड़ दिए, फिर u का डिफरेंशिएशन, तो इसमें e टू द पावर ax में e फर्स्ट फंक्शन है तो पहले e का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन ax तो ax का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला लगाना ये और इसको डिफरेंशिएट कर देना। ये डिफरेंशिएशन ओवर, यहां से कैलकुलेशन है और ये इसका आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।